3 रमज़ान मुबारक हज़रत सईदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वसाल का दिन। इस दिन ख़ास तौर पर दुरूद इब्राहीम को पढ़कर उनको हदिया कीजिए और 2 नफल पढ़कर उनको इसाले सवाब जो है वो हदिया कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पाक हस्ती की बरकत से हम पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए और हमें उनकी गुलामी अता फरमाए, और आपकी उनके साथ जो मोहब्बत और अकीदत थी वो भी बेमिसाल थी। जब हजरत सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ लाती तो आप उठकर खड़े हो जाया करते थे, उनके लिए चादर बिछाया करते थे। और आपका जब वक्त आखिर आया तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब घर तशरीफ लाए तो उन्होंने देखा कि एक तरफ सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पानी गर्म किए हुए रखे हैं कि बच्चों को नहला दे, एक तरफ वो कपड़े धोने की तैयारी कर रही हैं, एक तरफ वो आटा गूंद कर रख रही हैं कि रोटियां बना दे। जब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मामूल से हटकर इतनी तैयारी देखी तो पूछा, ए फातिमा, कोई खास वजह है इतनी मसरूफियत की, इतनी जल्दबाजी की? तो उन्होंने अर्ज की, ए मेरे सरताज, आज मुझे लगता है कि मेरे वसाल का दिन है, क्योंकि मुझे ख्वाब में अपने बाबा जान की जियारत हुई और उन्होंने फरमाया कि ए फातिमा मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तो आज मेरे वसाल का दिन है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अपने बच्चों को नहला दूं, उनके लिए खाना बना दूं, उनके लिए कपड़े धो दूं, न जाने बाद में उनको किन हालात का सामना करना पड़े। उसके बाद सईदा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाती हैं कि फलां जगह एक कागज रखा है, जब मैं वसाल कर जाऊं तो वो मेरे कफन में रख देना। तो हजरत अली पूछते हैं कि उसमें ऐसा क्या लिखा है? तो बहुत इसरार के बाद सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब आपका और मेरा निकाह होने लगा तो मेरे बाबा जान ने मुझे फरमाया कि ए फातिमा, मैं तुम्हारा निकाह अली के साथ 400 मिसकाल चांदी हक मेहर मुकर्रर करने पर तय करता हूँ। तो मैंने अर्ज की कि बाबा जान, ये मुझे मंजूर नहीं, अली तो मुझे कबूल है लेकिन ये हक मेहर मुझे कबूल नहीं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महसूस हुआ कि फातिमा को ये हक मेहर बहुत कम लगा है। उस पर हजरत जबरील हाजिर हुए और उन्होंने अर्ज की कि ए अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर फातिमा को ये कम लगता है तो जन्नत और उसकी तमाम नेमतें हम फातिमा का हक मेहर मुकर्रर कर देते हैं। सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब इतनी नवाजिशात अता होते हुए देखा तो अर्ज की, मुझे ये भी कबूल नहीं। जबरील अमीन फिर चले गए और दोबारा हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूलल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि फातिमा क्या चाहती है वो खुलकर अपनी ख्वाहिश का इजहार करे। इस पर सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि ए मेरे बाबा जान, मैंने जब भी आपको देखा है उम्मत के गम में रोते हुए देखा है, इससे ज्यादा मैंने आपको कभी रोते हुए नहीं देखा। आज मैं चाहती हूँ कि मेरा हक मेहर आपकी उम्मत की बख्शिश मुकर्रर किया जाए। तो उसके बाद हजरत जबरील अमीन दोबारा एक कागज लेकर हाजिर होती हैं और खुशखबरी देती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपका हक मेहर उम्मत मोहम्मदिया की बख्शिश मुकर्रर फरमा दिया है। सुबहान अल्लाह, फख्र कीजिए अपने आप पर कि आप किस नबी की उम्मत हैं और हमारी लीडर वो लीडर हैं जो दुनिया की औरतों की भी सरदार है और आखिरत की जन्नत की औरतों की भी सरदार है। इसलिए ये कागज मेरे कफन में रख देना। उसके बाद आप अपने कमरे में चली जाती हैं और दरवाजा बंद कर लेती हैं और हजरत अस्मा बिनते उमैस, जो कि जोजा हजरत अबू बकर सदीक थी, उनको बाहर जाने के लिए कहती हैं। वो फरमाती हैं कि मैं दरवाजे के पास कान लगाकर सुन रही थी कि आप क्या अर्जो न्याज कर रही हैं। तो आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इस उम्मत की बख्शिश के लिए दुआएं कर रही थी कि ए अल्लाह, मेरे बाबा की उम्मत को बख्श दे, इस उम्मत के गुनाहगारों के गुनाह माफ फरमा दे। हजरत अस्मा फरमाती हैं कि उसके बाद मुकम्मल खामोशी हो जाती है और आपका वसाल हो जाता है। फिर हजरत अस्मा बिनते उमैस ही आपका
کفن دفن کا سب انتظام کرتی ہیں جیسے کہ ان سے کہا گیا تھا۔ اس کے بعد 3 رمضان 12 ہجری کو آپ کا وصال ہوا اور جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ 3 رمضان کو ہم اپنی اس لیڈر کے لیے جو درود ابراہیم کا ہدیہ ہے وہ پیش کریں، 2 نفل پڑھ کر ان کو اس سال ثواب ہدیہ کریں۔ نماز ظہر کے بعد یا نماز مغرب کے بعد آپ 313 دفعہ درود ابراہیم پڑھیے اور کسی حاجت کے لیے منت مانیے کہ اے باری تعالیٰ میں یہ درود ابراہیم کی منت مانتی ہوں کہ اتنی دفعہ میں پڑھ کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس کا ہدیہ پیش کرتی ہوں۔ اس کے بعد 2 نفل پڑھیے جس کی نیت آپ اس طرح کریں گے، 2 رکعت نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ کی، ان 2 نفل کا ثواب خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتی ہوں۔ تو یہ نیت کر کے 2 نفل ادا کریں اور اس کے بعد ان کو یہ ثواب ہدیہ کر دیں۔ اللہ رب العزت اس پاک ہستی کی برکت سے آپ کی تمام نیک خواہشات حاجات ضرور قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے اور اپنی دعاؤں میں بالخصوص یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔